हमारा आज का टॉपिक है वर्णांतता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। इसके यहाँ पर जरा नाम को समझिए। वर्णांधता, वर्ण प्लस अंधता। वर्ण मीन्स रंग यानी कलर और अंधता मीन्स अंधापन यानी ब्लाइंडनेस। कहने का तात्पर्य ये है कि ये वर्णांतता नाम की एक बीमारी होती है जिसमें कोई भी पुरुष या कोई भी महिला जिसे भी वर्णांतता की बीमारी हो जाएगी वो व्यक्ति अंधा नहीं होगा, लेकिन उसे कुछ विशेष प्रकार के रंग देखने में यानी उन रंग में अंतर करने में, भेद करने में समस्या आती है। तो कौन कौन से वो रंग हैं जिसमें ये भेद नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, और क्या नाम है इसका दूसरा वर्णांतता का, तो मैं सारी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सारी बातें आप लोग ध्यान से समझिए। पहले ये समझिए कि वर्णांतता जो है एक ऐसी बीमारी है जिसकी खोज सबसे पहले हॉर्नर नाम के वैज्ञानिक ने, मैंने लिख दिया खोज किसने की, हॉर्नर, ये स्पेलिंग लिखी हुई है, नामक वैज्ञानिक ने सन 1876 ईस्वी में की। यानी इस बीमारी को किसने खोजा, हॉर्नर ने। और कब खोजा, 1876 ईस्वी में। क्या होता है, यह एक लिंग संलग्न रोग है। बेटा लिंग संलग्न का मतलब क्या होता है, हम लोगों के शरीर में जो लिंग गुणसूत्र हैं वो 23वीं जोड़ी के हैं, ठीक, और एक जोड़ी से लेकर के 22 जोड़ी तक के जो गुणसूत्र हैं वो कौन है, ऑटोसोम्स होते हैं। ऐसा मैंने आपको कई बार बताया क्लास के अंदर। तो जो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र हैं वो लिंग गुणसूत्र हैं। और अगर कोई जीन, किसी बीमारी का जीन अगर लिंग गुणसूत्रों पर पाया जाए यानी 23वीं जोड़ी से चिपका हुआ मिले तो ऐसी बीमारी को लिंग संलग्न रोग कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो अब समझिए कि आखिर लिंग संलग्न रोग है तो इसका मतलब कि जो वर्णांतता का जीन है वो कहाँ होगा, ऑटोसोम्स पर या लिंग गुणसूत्रों पर, तो आपका आंसर आएगा लिंग गुणसूत्रों पर। अब सवाल ये कि लिंग गुणसूत्र, तो भाई महिला में तो दोनों लिंग गुणसूत्र XX होते हैं और पुरुष में दोनों लिंग गुणसूत्र में एक X है और एक Y होता है। तो आखिर ये कैसा वाला है, किस गुणसूत्र के ऊपर ये चिपका हुआ है, किससे लगा हुआ है, तो ये लिंग संलग्न है और जिसका जीन X गुणसूत्र पर पाया जाएगा, यानी Y गुणसूत्र से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिंग संलग्न रोग है ये और इसका जीन कहाँ है, X गुणसूत्र पर स्थित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारी पुरुषों में भी हो सकती है और महिलाओं में भी हो सकती है, ठीक, लेकिन ज़्यादातर पुरुषों में ये बीमारी पाई जाती है। पुरुषों में लगभग 8% जो पुरुष हैं, 8% पुरुष इस बीमारी से पीड़ित रहते हैं और महिलाओं में ये समस्या 0.4%, ठीक, इतनी समस्याएं हैं, इतने परसेंट महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हैं। अब भाई समस्या ये आई कि आखिर इस बीमारी में कौन कौन सा रंग में भेद नहीं कर पाएगा रोगी, किस किस कलर को पहचान नहीं पाएगा। तो यहाँ दो रंग पहचानने में समस्या होती है, एक है भैया लाल रंग और दूसरा है भाई हरा रंग। तो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता रोगी, इसीलिए इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। यानी वर्णांतता का, कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या है, लाल हरा अंधापन। तो किस बीमारी को लाल हरा अंधापन कहते हैं, आपका आंसर आएगा वर्णांतता। क्यों, क्योंकि ऐसा रोगी लाल और हरे रंग में अंतर या लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक, दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता। तो आगे की मैं कहानी आपको बताऊंगा कि पुरुषों में इसकी कितनी कंडीशन होंगी, 2, और महिलाओं में कितनी कंडीशन होंगी, 3, यानी पुरुषों में 2 दशाएं और महिलाओं में 3 दशाएं। कैसे, जरा ये भी समझिए। तो आप लोग ये समझिए कि जो पुरुष होते हैं, ठीक, जो पुरुष होते हैं उनके लिंग गुणसूत्र में कौन होता है, पुरुष के पास भाई लिंग गुणसूत्र में X और Y होता है, ठीक। तो अगर X और Y दोनों के दोनों गुणसूत्र यानी दोनों लिंग गुणसूत्र X वाला भी और Y वाला भी दोनों ही सामान्य हैं तो ऐसा पुरुष कैसा हो जाएगा, सामान्य पुरुष, यानी नॉर्मल मैन, सामान्य पुरुष। और अगर पुरुष का XY है
लेकिन यहाँ जो X है, इस X गुणसूत्र के ऊपर जीन चढ़ा हुआ है या जीन इस पे चिपका हुआ है। किसका जीन चिपका है? वर्णांता का। अब वर्णांता की स्पेलिंग इतनी लंबी है, कलर ब्लाइंडनेस, तो मैं इसको पूरा ना लिख करके C बना लूँगा। C मतलब कलर ब्लाइंडनेस, यानी इस X के ऊपर C लगा है। ये C का मतलब क्या हो गया? कलर ब्लाइंडनेस का जीन, यानी वर्णांता का जीन। अब बताइए, पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र है, यानी लिंग गुणसूत्र 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र हैं लिंग गुणसूत्र, यहाँ पर इसमें बाई तो ये बाई संलग्न तो है नहीं, X संलग्न है, और X इसका गड़बड़ हो गया। इसके पास लिंग गुणसूत्र में दूसरा X तो है नहीं। इसका मतलब अगर X पर नहीं है तो सामान्य पुरुष, और X के ऊपर वर्णांता यानी कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो बेटा कैसा हो जाएगा? बोलो, वर्णांध पुरुष। कैसा हो जाएगा? वर्णांध पुरुष। अगर मैं इसे ये ना कहूँ तो मैं इसे रोगी भी कह सकता हूँ, लेकिन रोगी किसका रोगी? वर्णांधता का रोगी, क्योंकि रोगी तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बात मैं कर रहा हूँ किसकी? वर्णांधता की। तो ये ऐसा पुरुष कैसा होगा? वर्णांध पुरुष। अब जरा मैं महिलाओं की बात करूँ। ये बात मैंने किसकी की थी? पुरुष की। यानी पुरुष में ये दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन में पुरुष सामान्य था और दूसरी कंडीशन में पुरुष वर्णांध हो गया। अब जरा मैं महिला की बात कर रहा हूँ। महिलाओं के लिंग गुणसूत्र में दोनों ही X गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी महिला की 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र कौन है? इधर वाला भी X है, इधर वाला भी X है। तो अगर किसी महिला के दोनों X गुणसूत्र सामान्य हैं, यानी इनके ऊपर ना लेफ्ट वाले पर ना राइट वाले पर वर्णांता का जीन किसी पर भी नहीं है, दोनों गुणसूत्र एकदम स्वस्थ हैं, तो ऐसी महिला कैसी होगी? सामान्य महिला। सामान्य महिला मतलब एक नॉर्मल वुमेन या नॉर्मल लेडी। अगर एक X पर ये C मतलब कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांता का जीन है, और दूसरा X बिल्कुल स्वस्थ है, बिना किसी समस्या के है, या ये कंडीशन हो सकती है पहला वाला स्वस्थ है और दूसरे वाले के ऊपर वर्णांता का जीन है। यानी वर्णांता का जीन लेफ्ट वाले गुणसूत्र पर होगा, बाएं वाले पर होगा, या दाहिने वाले पर होगा, राइट वाले पर होगा, बात वही है। तो ऐसी महिला वाहक कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? वाहक। और वाहक को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? कैरियर। क्या कहेंगे? कैरियर। तीसरी कंडीशन महिलाओं में ये है कि दो गुणसूत्र थे, इसके ऊपर भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, इसके ऊपर भी कलर ब्लाइंडनेस, यानी वर्णांता का जीन दोनों गुणसूत्र पर आ गया। अब महिला क्या करेगी? ना तो भाई यहाँ पर तो ये था, दोनों नॉर्मल थे तो सामान्य महिला, इधर वाले पर जीन था वर्णांता का तो इधर वाले X से काम चला रही थी, इधर वाले पे था तो इधर वाले से काम। अब यहाँ दोनों के दोनों पे जीन आ गए तो स्वस्थ X क्रोमोसोम यानी X गुणसूत्र तो स्वस्थ वाला बचा नहीं। जब बचा नहीं तो काम किससे चलाओगी? इसीलिए ऐसी महिला कैसी हो जाएगी? रोगी महिला। और अगर रोगी ना कहें तो हम क्या कह सकते हैं? वर्णांध महिला। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुरुष है, पुरुष एक X है उसके पास लिंग गुणसूत्र में, तो या अगर X स्वस्थ है तो सामान्य पुरुष, और अगर X के ऊपर क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है यानी वर्णांता का जीन है तो पुरुष कैसा हो जाएगा? वर्णांध पुरुष। जबकि महिलाओं में तीन कंडीशन है, दोनों X फ्री हैं बिल्कुल तो सामान्य महिला, कोई एक फ्री है, एक पर वर्णांता का जीन है तो वाहक, और दोनों ही X गुणसूत्र संक्रमित हैं या दोनों के ऊपर वर्णांता का जीन है तो ऐसी महिला वर्णांध महिला यानी रोगी महिला कहलाएगी। कहने का मतलब ये हुआ दोनों में अंतर कि पुरुष कभी भी इस बीमारी के वाहक नहीं हो सकते। पुरुष में या तो आए राम या गए राम, और यहाँ का मतलब ये हुआ कि X भी है, दोनों X हैं तो सामान्य, दोनों X गड़बड़ हो गए, दोनों संक्रमित हो गए तो रोगी यानी वर्णांध महिला, और कोई एक है तो दूसरे से काम चला लेगी तो वाहक यानी कैरियर बन जाएगी। ठीक।
अब जरा एक बात और समझिए, रेलवे डिपार्टमेंट में जब भी नौकरी मिलती है तो बेटा मेडिकल जब टेस्ट होता है तो वर्णांता का चेकअप अवश्य होता है। क्यों? क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट में लाल झंडी और हरी झंडी का बहुत उपयोग होता है ना। काहे के लिए? ट्रेन चलेगी तो हरी झंडी दिखाई जाएगी, ट्रेन को रोकना है तो लाल झंडी दिखाई जाएगी। तो लाल रंग और हरे रंग का बहुत उपयोग हो रहा है। और अगर रेलवे डिपार्टमेंट में किसी को नौकरी मिल रही है और उसमें वर्णांता का चेकअप उसका हुआ नहीं, उसको मान लीजिए वर्णांता हुई, या रेलवे का जो ड्राइवर होता है जिसे लोको पायलट कहते हैं, ट्रेन चलाने वाला आदमी लोको पायलट, तो लोको पायलट वाली जो नौकरी मिलेगी उसमें भी पहले वर्णांता का चेकअप होता है। क्यों? अदरवाइज क्या होगा कि ऐसे लोग रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगेंगे और कभी भी हादसा कर देंगे। पता लगा ट्रेन रोकने की जगह चला देगा या चलाने की जगह रोक देगा, है ना, गड़बड़ कर देगा। तो ऐसे में या ऐसे लोगों को जो वर्णांध लोग हैं उन्हें कभी पेंटर नहीं बनाया जाता। पेंटिंग करते समय कौन से कलर में क्या करें, बेचारे लाल रंग हरे रंग में अंतर भी नहीं कर पाएंगे, हरे की जगह लाल कर देंगे, लाल की जगह कोई और कर देंगे, है ना। या मानचित्र जो बनाते हैं, मानचित्रकार जिसे कहा जाता है, उन लोगों के लिए भी सबसे पहले वर्णांता का चेकअप कराना चाहिए और होता भी है। जो लोग वर्णांध हैं उन्हें कभी मानचित्रकार नहीं बनाया जाता, क्योंकि मानचित्र बनाते समय अलग अलग माहौल दिया जाता है। उस मानचित्र में तापमान कितना है, तापमान ज़्यादा है कम है, तो उसमें अलग अलग कलर यूज होते हैं। ऐसे ही किस तरीके से नमी है, आर्द्रता है ना, ह्यूमिडिटी, या बहुत सारी ढलान कहाँ पर है, किस तरीके का माहौल है, वातावरणीय कंडीशंस के हिसाब से उसमें अलग अलग कलर फिल किए जाते हैं, भरे जाते हैं। इसीलिए वर्णांता के रोगी को ना कभी पेंटर बनाया जाता है, ना रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी मिलती है, ना रेल का ड्राइवर यानी लोको पायलट भी नहीं बनाया जाएगा, और ऐसे व्यक्तियों को मानचित्रकार भी नहीं बनाया जाता है। एक बात बहुत अच्छी और रह गई, क्या? कल इस वर्णांता को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, वर्णांता कहते हैं, इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसका एक नाम और है, नोट कर लीजिए, डैल्टोनिज्म। क्या नाम है? डैल्टोनिज्म। ये डैल्टोनिज्म नाम की बीमारी किस बीमारी का दूसरा नाम है, या डैल्टोनिज्म किसे कहा जाता है? किस बीमारी को डैल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं? आंसर है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांता। ठीक, बात समझ में आ गई। जिस तरीके से हम लोग हीमोफीलिया के रोगियों को आपस में शादी करा करके बता रहे थे कि अगर कोई महिला है उसे हीमोफीलिया है, उसकी शादी ऐसे पुरुष से हो गई जो नॉर्मल है, सामान्य है, तो उनके बच्चों में ये बीमारी कैसे जाएगी। या कोई वाहक महिला की शादी किसी उससे हो गई, एक कैसे हीमोफिलिक व्यक्ति से हो गई, तो उनके संतानों में ये बीमारी कैसे अगली पीढ़ी में जाएगी। उसी तरीके से यहाँ भी रेखा चित्र के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। पुरुष में यहाँ 2 कंडीशन है और महिला में कितनी कंडीशन है? 3। यानी इन पांचों में से किसी भी इन तीनों में से किसी प्रकार की महिला की शादी इनमें दोनों में से किसी प्रकार के पुरुष से करा दी जाए तो उनकी संतानों में ये रोग कैसे जाएगा, इसे भी हम लोग रेखा चित्र द्वारा उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम लोगों ने हीमोफीलिया वाली बीमारी में सीखा था। ठीक है, बताओ तो मैं आपको इसका एक उदाहरण भी दे दूंगा, और नहीं बताओ तो कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो बताओ, एक उदाहरण दे दूं? ठीक है, अच्छा, मैं आपको उदाहरण दे करके समझा दे रहा हूं। ये कह रहे हैं कि आप सर वर्णांध पुरुष और वाहक महिला की शादी करा करके बताइए कि आखिर इनके बच्चों में ये बीमारी कैसे जाएगी, कैसे वंशागत होगी। तो मैंने आपका उदाहरण बेटा लिख दिया। ठीक है, अभी चेंज कराना तो करा सकते हैं, यही रखें? ठीक है, ठीक। यहाँ जरूरी नहीं कि वर्णांध पुरुष की वाहक महिला से ही शादी कराई जाए, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन आपने कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आपकी बात रख ली। तो बेटा वर्णांध पुरुष है, पहले हमको वर्णांध और वाहक से मतलब नहीं है, पहले ये समझिए पुरुष है तो क्या होगा? XY होगा या नहीं? बिल्कुल। वाहक और वाहक छोड़ दीजिए, पहले ये देखो महिला है तो क्या होगी? XX। ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं वर्णांध पुरुष, तो पुरुष है
और वर्णांध है, और वर्णांधता की अंग्रेजी क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। यानी मैं इस x के ऊपर क्या लगा दूं? छोटा सा c। ये c क्या है? ये c ये दिखा रहा है कि हम कलर ब्लाइंडनेस के जीन हैं। यानी हम किसका जीन हैं? वर्णांधता के जीन। इधर वाहक महिला है, वाहक की कहानी क्या थी कि एक x स्वस्थ होगा और एक x के ऊपर वर्णांधता का जीन होगा। अब आप ये भी बता दीजिए, मैं जीन इस वाले x पर लगाऊं या इस वाले x पर? बोलो, बताओ। दूसरे वाले पर? ठीक ठीक, तो मैं भैया कह रहा दूसरे वाले पे लगा दो। लो भाई, दूसरे पे लगा दिया। ठीक है, अब ये हमारा पुरुष हो गया और ये हमारी महिला हो गई। ठीक, इनके हम लोग क्या करेंगे? वही पुराना काम, यानी इनके अलग अलग युग्मक कर लेंगे। तो x के ऊपर c बनाया और इधर y कर लिया। इधर भी करेंगे क्या? ये वाला x आ गया और इधर वाला x के ऊपर c लगा दिया। ठीक, कोई कंडीशन में कोई समस्या नहीं। थोड़ा नीचे करे ले रहा हूं जिससे देखने में थोड़ा सही लगे, एक बराबर पे आ जाए। ठीक, इसे भी थोड़ा नीचे बढ़ाए ले रहा हूं। अब सही है? अब ठीक है, एक सीध में आ गया। अब देखिए, इसको नीचे लाते हैं, किधर से मिलाते हैं? इधर से मिलाते हैं। यही तो करते थे, इसको नीचे लाते थे, दूसरे से मिलाते थे। अब इसको नीचे लाएंगे, इससे मिलाएंगे, और इसको नीचे लाएंगे, इससे मिलाएंगे। क्या हुई भाई? जरा देखो कंडीशन। ये इसमें एक ब्रांच x पर गई और एक ब्रांच इस पर गई। तो x के ऊपर c लगा है और दूसरा x है। यहाँ x के ऊपर c लगा है और दूसरा x के ऊपर c लगा है। यहाँ देखिए x और y लगा है। भाई एक x पर गया, एक y पर गया। तो पहले y पे गया, दूसरे x पे गया, लेकिन हम लोग yx लिखें या xy? तो हमेशा अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखा करिए, और अगर प्रभावी या प्रभावी आ जाए तो पहले प्रभावी लिखा करिए। तो xy लिखा है तो हम इसको yx ना लिख करके xy लिखेंगे। यहाँ देखिए, एक y पर है और एक xc, यानी xc और y। अब जरा एक बात समझ लीजिए, पहले मुझे ये बताइए, जो जहां डबल x लिखे हुए हैं, ये लड़कियां होंगी या लड़के? तो आंसर है लड़कियां, यानी ये भाई लड़की होगी, ये भी कौन होगी? लड़की। और जिसमें जिसमें y आ जाए, एक x एक y, सीधी सी बात है, वो क्या होगा? लड़का, यानी कि पुत्र होगा, और इधर XX वाली पुत्री होगी। अब जरा ये देख लो, ये लड़की है कैसी? एक x के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और एक x के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है। यानी ये सामान्य हुई या वर्णांध हुई या वाहक हुई। तो किसी एक x पर जीन हो और दूसरे x पर जीन ना हो, ऐसे को क्या कहते हैं? वाहक। यानी एक बिटिया कैसी हो गई? वाहक। दूसरी भाई देखो कैसी हुई, ये वाला भी X संक्रमित है, ये वाला भी है, तो ये कैसी लड़की हो गई? वर्णांध लड़की। कैसी हो गई? वर्णांध। ये लड़का है, इसके पास तो एक ही X है, कहाँ? लिंग गुणसूत्रों में। तो लिंग गुणसूत्रों में एक X है, एक Y है, वो भी एक स्वस्थ है। इसका मतलब लड़का कैसा है भाई? बोलो, सामान्य। कैसा है? तो ये हमारा सामान्य लड़का हुआ। और ये लड़का देखना कैसा है? एक x के ऊपर c लगा हुआ है, यानी एक x के ऊपर जीन है। तो लड़का के ऊपर, लड़का के गुणसूत्रों को जब देखेंगे या पुरुष के गुणसूत्रों को देखेंगे, अगर उसके x पर जीन है तो वो वर्णांध, और नहीं है तो वो स्वस्थ है, यानी सामान्य है। पुरुष कभी वाहक नहीं होते, तो इसलिए इसे कहीं वाहक मत लिख देना आप लोग। ये वाहक नहीं है क्योंकि पुरुष कभी वाहक नहीं होते। ये कौन हो जाएगा? वर्णांध, यानी कलर ब्लाइंड
हो जाएगा नहीं? तो इस तरीके से बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम चाहें तो एक सामान्य व्यक्ति की शादी किसी महिला से करा दे, वो महिला वर्णांध हो, वर्णांध होगी तो यहाँ दोनों सी कर देंगे, दोनों एक्स के ऊपर सी कर देंगे, और सामान्य पुरुष है तो ये वाली सी हटा देंगे, रेखा चित्र ऐसे ही बनेगा। देख लेंगे कौन कौन कैसे क्या आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेखा चित्र से ये स्पष्ट हो गया कि एक वर्णांध पुरुष की शादी किसी वाहक महिला से होती है तो उनकी संतानों में जो लड़कियां हैं उनमें से 50% लड़कियां वाहक पैदा होंगी और 50% लड़कियां वर्णांध पैदा होंगी, जबकि लड़कों में 50% लड़के सामान्य होंगे और 50% लड़के वर्णांध पैदा होंगे। यानी लड़के कैसे होंगे? आधे लड़के सामान्य पैदा हुआ करेंगे और आधे वर्णांध, ठीक। और ऐसे ही इधर लड़कियों में 50% लड़कियां कैसी? वाहक यानी कैरियर होंगी और 50% लड़कियां वर्णांध होंगी। अच्छा, कैरियर या वाहक लड़की है, क्या ये रंग में अंतर कर पाएगी या नहीं? तो भाई मैंने अभी बताया इनके पास डबल एक्स गुणसूत्र हैं। इसका मतलब वर्णांता का जीन इनके शरीर में तो है, लेकिन वर्णांता इनके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, प्रभावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनके पास दूसरा एक्स गुणसूत्र है और उस एक्स गुणसूत्र की वजह से बीमारी होकर के भी वो अंदर रहेगी, छुपी रहेगी, नजर नहीं आएगी बीमारी। कहने का मतलब वाहक महिलाएं लाल हरे रंग में अंतर आराम से कर लेंगी, वो सामान्य की तरह रहेंगी, जबकि उनके शरीर में अंदर वर्णांता का जीन होगा। एक छोटी बात समझिए, वर्णांता का मतलब या वाहक का मतलब पहले समझिए। वाहक का मतलब क्या है कैरियर का? इसका मतलब ये है जैसे पुरुष हैं उनके पास यार एक एक्स गुणसूत्र है, समझ रहे हैं बात? उनके पास लिंग गुणसूत्रों में एक एक्स है एक वाई, यानी एक वाई है और एक एक्स है, ठीक है ना। अब उनके पास एक एक्स है, अगर वो एक्स स्वस्थ है तो पुरुष स्वस्थ हो गया, बात समझ रहे हैं? और एक एक्स है अगर वो रोगी हो गया तो पुरुष भी रोगी हो गया। जबकि महिलाओं के पास 2 एक्स हैं लिंग गुणसूत्रों में, तो इधर वाला अगर है तो वो इधर वाले से काम चला लेंगी, इधर वाला रोगी है तो इधर वाले से काम। यानी महिला तभी बीमार हो पाएगी, तभी वर्णांध हो पाएगी जब उसके दोनों एक्स संक्रमित हों, यानी दोनों एक्स के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन हो। समझ रहे हैं? एक छोटा उदाहरण जरा समझिए। मान लो मेरे पास एक ही आंख हो, ठीक, मान लो थोड़ी देर को है तो 2 आंखें, एक ही आंख हो और वो आंख हमारी बीमार पड़ जाए या फूट जाए तो क्या मैं देख पाऊंगा दुनिया को? नहीं भाई। लेकिन किसी के पास 2 आंखें हैं तो उसके पास भी वही कंडीशन हो, उधर वाली आंख फूटेगी तो इधर वाली से देख लेगा, इधर वाली फूट गई तो उधर वाली से देख लेगा। वो तो तभी अंधा हो पाएगा जब उसकी दोनों फूटें, समझ गए? यानी पुरुष के पास एक एक्स गुणसूत्र है, अगर वो गड़बड़ हो गया तो वो कैसा हो गया? वर्णांध हो गया। और अगर एक्स उसका सही रहा, स्वस्थ रहा, तो एकदम वो चकाचक घूमेगा, कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे ही महिला का मामला है, महिला के पास 2 हैं तो उसके पास क्या होगा? इधर वाला एक्स गड़बड़ तो इधर से काम चलाएगी, इधर वाले में संक्रमण है तो उधर वाले से काम चलाएगी, तो वो तभी संक्रमित हो पाएगी पूरी तरीके से, यानी महिला वर्णांध तभी हो पाएगी जब उसके दोनों ही एक्स गुणसूत्रों के ऊपर, इधर वाले पर भी एक्स के ऊपर वर्णांता का जीन हो और उधर वाले एक्स के ऊपर भी वर्णांता का जीन हो। इधर उधर का मतलब दाएं वाले बाएं वाले, यानी पहले एक्स और दूसरे एक्स की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।